इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन वस्सलातु वस्सलामु अला अकरमिल अंबिया वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन अल अब्दिल मुर्तज़ा वन नबिय्यिल मुज्तबा वर रसूलिल मुस्तफ़ा सय्यदना व नबियना व शफ़ीए ज़ुनूबना व तबीब नुफूसना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अहले बैतिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मयामीन सीमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अरज़ीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिबिद दअवतिन नबविय्यह वस्सौलतिल हैदरिय्यह वल इस्मतिल फ़ातिमिय्यह वल्हिल्मिल हसनिय्यह वश्शुजाअतिल हुसैनिय्यह वल इबादतिस सज्जादिय्यह वल मआथिरिल बाक़िरिय्यह वल आसारिल जअफ़रिय्यह वल उलूमिल काज़िमिय्यह वल हुज्जजिर रज़विय्यह वल जूदित तक़विय्यह वन नक़ावतिन नक़विय्यह वल हैबतिल अस्करिय्यह वल ग़ैबतिल इलाहिय्यह। सलवात बर मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़िल मलिकिल क़ुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। मिल के बुलंद तर नारे सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ज़िक्र मखदूम आलमियान को अपनी बारगाह में क़बूल व मंजूर फरमाए। परवरदिगार तो हमें बीबी की शफ़ाअत से और उनकी औलाद ताहिरा की ज़ियारत व शफ़ाअत से इस दुनिया और आखिरत में बहरामंद फरमा दे। जो हाजत लेकर बैठा है उसकी नीयत से बढ़कर परवरदिगार तो अजर और जज़ा अता फरमा दे। परवरदिगार कितने ऐसे मोमिनीन हैं कि जो रिज़्क़ के मुतमन्नी और इल्तिमास दुआ भी जिन्होंने कहा है, आप सभी उसमें शामिल हैं। हम सब एक दूसरे के लिए दुआ गो रहें। परवरदिगार एक रिवायत जहन में आ गई तो आपको सुना दूँ, फिर दुआ करूँ कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अपनी कौम से कहो कि तुम उस ज़बान से दुआ करो जिससे गुनाह ना किया हो। तो जब कौम से उन्होंने कहा तो कौम में से हर शख्स ने कहा कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि हम उस ज़बान से दुआ करें जिससे गुनाह ना किया। इसलिए कि कहीं ना कहीं कोई तो गुनाह हुआ है, मासूम तो कोई भी नहीं है, ज़बान से कभी तो कोई गुनाह हुआ होगा, तो हम उस ज़बान से कैसे दुआ करेंगे जिससे गुनाह हुआ है। का तुम दूसरे के लिए दुआ करो इसलिए कि तुमने अपनी ज़बान से अपने लिए गुनाह किया है। जब तुम दूसरे के लिए दुआ कर रहे हो इस ज़बान से, तो इस ज़बान से उसने गुनाह नहीं किया। तो हर एक दूसरे के लिए दुआ करेगा तो उस ज़बान से दुआ कर रहा होगा जिससे गुनाह ना किया हो, क्योंकि वो दूसरे के लिए दुआ कर रहा है अपनी ज़बान से। तो हम एक दूसरे को दुआ में याद रखें कि परवरदिगार बिहक़ के बाबिल हवाए इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम तो हर एक के रिज़्क़ में वसअत व कसरत व बरकत अता फरमा और मरीज़ों को शिफ़ाए कामिला और आजिला अता फरमा। बिहक़ के इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम मिल के बुलंद सलवात भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। इब्तिदाई मजलिस में एक गुजारिश, और वो ये कि ज़ाहिर है कि कई मोमिनीन के अज़हान आलिया में सवाल होता है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से भी मंसूब रात है, तो फिर साथ में मजलिस भी हो रही है जबकि एक जश्न की भी एक रिवायत के मुताबिक रात है, तो ये किस तरह से मुमकिन है। तो छोटी सी बात देखें, मैं ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग तो जानते ही जवानों से मुखातब हूँ कि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि आपके जहन में अगर फंडामेंटली बैठ जाएँ तो अच्छा है। ये ज़रूर है कि एक रिवायत के मुताबिक 15 जमादुल ऊला इमाम अलैहिस्सलाम की आमद की तारीख़ और जश्न है, लेकिन ईरान और इराक़ में आप जानते हैं अब जब ग्लोबली मामला आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है कि एक दूसरे से जब कौमें यूँ करीब आ रही हैं कि तारीख़ विलादत, तारीख़ शहादत, उसमें और मज़ीद अक़वाल और मज़ीद पुख्तगी कि किस मौके पर कौन सा जश्न किस तरह से मनाया जाता है। नीयत तो हर एक की अच्छी है, हर एक चाहता है कि अहले बैत का ज़िक्र हो, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन मसलन ईरान में हमने ये देखा और इराक़ में भी इस तरह से है कि अय्याम फ़ातिमिया वो 13 जमादुल अव्वल से 3 जमादुल सानी तक मुसलसल मनाए जाते हैं और उसमें मुसलसल मजालिस होती हैं
और मौला ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का जो जश्न है वो 5 शाबानुल मुअज़्ज़म को, जो मौला की जश्न की तारीख़ है, उसमें करते हैं। क्योंकि मौला की आमद की 2 रिवायतें, दोनों ही में अगर मौला का जिक्र हो और जश्न हो तो ये भी काबिल मदह है, इसमें कोई हरज नहीं। लेकिन ईरान और इराक़ में जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की आमद का जश्न है वो 5 शाबानुल मुअज़्ज़म को आका अबू अब्दिल्लाह अल हुसैन के साथ मनाया जाता है। यानी 3 शाबान, 4 शाबान, 5 शाबान मुसलसल जश्न होता है। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, गाज़ी अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। तो एक तो बात यह है कि वहाँ जश्न, तो इसलिए अगर किसी की नीयत ये है कि अय्याम फ़ातिमिया हर मजलिस हो जाए तो ये भी काबिल मदह बात ममदू है। और अगर किसी की नीयत यह है कि मौला का जश्न हो और वो जश्न भी कर लें तो भी ये काबिल मदह बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। इसलिए कि दादी का जिक्र हो तो यकीनन पोते की रज़ामंदी, और पोते का जिक्र हो तो यकीनन दादी की रज़ामंदी। यानी मौला ज़ैनुल आबिदीन का जिक्र हो तो यकीनन बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा राज़ी है, और बीबी फ़ातिमा का जिक्र हो तो यकीनन मौला ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम राज़ी है। मिलकर सलवात भेजो नाम पंजे तने पाक पर, मौला ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो जो आपकी ओली, और मैं, लेकिन मुझ पर फ़र्ज़ है कि मैं मौला के फ़ज़ाइल पर एक जुमला कहकर और फिर मज़ीद आगे बढ़ूँ कि जो एक लक़ब ऐसा है कि जो दोनों मासूमीन में, दादी और पोते में ऐसा मुश्तरक है, किसे नहीं मालूम, बच्चे बच्चे को मालूम है कि बीबी का जो सबसे मशहूर लक़ब कुरान में है वो कौसर है। इन्ना अतैनाकल कौसर, ये है ही बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का नाम। तो कौसर है बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा। बिल्कुल इससे मिलता जुलता लक़ब है मौला ज़ैनुल आबिदीन का, लफ्ज़ बदले मतलब वही है। मौला का एक लक़ब जो सबको मालूम है ज़ैनुल आबिदीन, नाम तो अली है। खुद इस नाम अली में क्या क्या शान और क्या क्या तासीर और बरकतें कौन समझ सकता है। लेकिन चले मैं जुमला कहता हूँ पहले, फिर आता हूँ यहाँ पर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहितूर पर गए थे ना अपनी कौम को लेकर, उनकी कौम ने कहा हमें दिखाओ अल्लाह कैसा है। हज़रत मूसा कहते हैं कि मैंने खुद नहीं देखा अल्लाह को, तो मैं क्या दिखाऊंगा अल्लाह कैसा। करें हम जब तक अल्लाह को देखेंगे तो मानेंगे नहीं। तो वहाँ पर जब 40 लोगों को लेकर गए तो एक नूर चमका था। देखो क्या वो अल्लाह था? अल्लाह तो नजर आ ही नहीं सकता। खुद मौला ने फरमाया है कि कर्रूबियीन अल्लाह ने खल्क किए हैं आसमानों पर के जो सबसे बढ़कर मुहिब्बान अली इब्न अबी तालिब है। उनमें से एक कर्रूबी जिसका मकाम सबसे ज़्यादा है, अल्लाह ने उसे हुक्म दिया था कि अपने नूर का जलवा दिखाए, और वो जब्त नहीं कर पाए थे बनी इसराइल वाले। सब वो मर गए, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए, ख़त्म हो गए, गश खा गए। तो जो है आपकी, तो हर तरफ नूर खुदाई का करिश्मा देखा, तूर पर आपने किस नूर का जलवा देखा, कुछ जो देखा भी तो कह न सके क्या देखा। और ए कलीम आपने अंजाम तमन्ना देखा, ए कलीम आपने, मैं मौला अली के नाम से, अली का नाम, ए कलीम आपने अंजाम तमन्ना देखा। तो शौक़ दीदार की तफसील सुनाओ मूसा, शौक़ दीदार की तफसील सुनाओ मूसा, और लेके अब नाम अली होश में आओ मूसा। अली, तो मौला का तो नाम अली, पहले भी अली, चौथे भी अली। सबसे मशहूर लक़ब ज़ैनुल आबिदीन सय्यदुस साजिदीन। लेकिन एक और लक़ब मौला का है जो कम मारूफ है लेकिन इंतहाई अहम और कौसर से बिल्कुल मिलता जुलता, वो है आदम आले मोहम्मद। लेकिन मुझ पर फ़र्ज़ है कि मैं आज की शब में जब गुफ्तगू है तो मौला ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से शुरू करूँ। आदम आले मोहम्मद लक़ब है इमाम ज़ैनुल आबिदीन का। जानते हैं लक़ब क्यों है आले मोहम्मद के आदम? इसलिए कि करबला में आले मोहम्मद में मर्दों में सभी शहीद होकर ख़त्म हो चुके थे ज़ाहिरी तौर पर। फ़कत जो बाकी हैं अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन या उनके बेटे मौला मोहम्मद बाकर। तो अब इस वक्त जितने भी सिलसिले हैं सादात के, वो मरहून मिन्नत है मौला ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के। यानी आले मोहम्मद के आदम का नाम है ज़ैनुल आबिदीन और सय्यदुस साजिदीन। गोया आदम अलैहिस्सलाम जहां से नस्ल शुरू होती है, फिर तो आले मोहम्मद फिर से शुरू हो रहे करबला में बा मरहून मिन्नत है मौला ज़ैनुल आबिदीन, इसलिए आदम आले मोहम्मद लक़ब है। सज्जाद कहीं मरकज़ इरफान जली है, जिसे खुदा तक पहुंचना से आना है मौला ज़ैनुल आबिदीन साजिद की बारगाह में। सज्जाद कहीं मरकज़ इरफान जली है, और सज्जाद अज़ल से ही विलायत का वली है, और सज्जाद का भी आदम औलाद नबी है, और सज्जाद ही से नस्ल मोहम्मद की चली है। ये कौसर से मिल गया ना लक़ब, कौसर बीबी फातिमा कि जिनका सिलसिला हमेशा क़यामत तक जारी रहे, और मौला ज़ैनुल आबिदीन आदम आले नबी, सज्जाद ही से नस्ल, सज्जाद का भी आदम औलाद नबी है और सज्जाद ही से नस्ल मोहम्मद की चली है।
तो शब्बीर की सूरत ये मोहम्मद का पिसर है। भाई जो हुसैन का बेटा है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा है ना, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। और क्या ही लुत्फ की बात है कि मौला ज़ैनुल आबिदीन जिनके बाबा हैं यानी इमाम के जो बेटे हैं उनका नाम भी मोहम्मद है, मोहम्मद बाकिर। सज्जाद के भी आदम औलाद नबी, सज्जादी से नस्ल मोहम्मद की। चलिए शब्बीर की सूरत ये मोहम्मद का पिसर है, फिर अपने जमाने के मोहम्मद का पेदर है। पता नहीं कितनी बात। एक नारे हैदरी आप कहते तो और लुत्फ आता है यहाँ पर, था क्या जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। या अली कहने को आप रस्म ना समझिएगा। मौला मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स आया तो इमाम ने से पूछा मसबूगा तेरा नाम क्या है? उसने कहा मोहम्मद। कबे मा तुकना बे, बुलाते किस नाम से? उसने कहा अली। नाम मोहम्मद है, बुलाते अली से। इमाम ने कहा लक़द इह्तज़रता मिन शैतान इह्तिज़ारा, तूने तो शैतान से बचने का पूरा पूरा बंदोबस्त करके रखा हुआ है। या अली कहो शैतान भाग जाता है। दूर होता है शैतान अली कहने से, मुश्किलें होती है आसान और भीड़ में होती है पहचान। नाला खत्म कर लेता हूं कुरान। तो जो है आपकी भीड़ में होती है पहचान, खत्म कर लेता हूं कुरान, मुश्किलें होती हैं आसान और दूर होता है शैतान। ना ना आदमी बनता है इंसान। तो ये या अली, अब या अली आप मौला अली की नियत से कहिए, मौला ज़ैनुल आबिदीन की नियत से कहिए तो बात वही है, और मौला रज़ा की नियत से कहिए, मौला अली नक़ी की नियत से कहिए तो बात वही है जी। सिलसिला ये वही सिलसिला है। तो जो है आपकी, तो अब ये आदम आले मोहम्मद का लक़ब बिल्कुल कौसर वाला है। यानी अब शबाहत देख रहे हैं आप दादी और पोते में कि बीबी का लक़ब कौसर जिनसे नस्ल रिसालत आगे बढ़ी, मौला का लक़ब आदम आले मोहम्मद जिनसे आले मोहम्मद आगे बढ़े जी। आले मोहम्मद मरहून मिन्नत है मौला ज़ैनुल आबिदीन के। और इसीलिए आज के मजलिस में भी कह लीजिए और जिक्र मौला ज़ैनुल आबिदीन में भी कह लीजिए कि एक तोहफा मौला की जानिब से वो ये कि सहीफ़े सज्जादिया का नाम तो हर एक ने सुन रखा है, 54 दुआएं। उसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा जवानों से खास तौर पर, आजकल तो इंटरनेट का ज़माना, आपके लिए कोई मुश्किल काम भी नहीं है कि आप इसमें ज़रूर एक मरतबा इंडेक्स पढ़िएगा सहीफ़े सज्जादिया का। आप पूरी ना भी पढ़ सकें तो कम से कम फहरिस्त तो पढ़ें कि उसमें हैं कौन कौन सी दुआएं। उसमें से खास तौर पर एक दुआ है, दुआ नंबर 23। कितने ही मोमिनीन हर एक हालात के एतबार से बहरहाल कहीं ना कहीं किसी मुश्किल में, कोई रोजगार की मुश्किल में, कोई सेहत की मुश्किल में, खानदान की मुश्किल में। एक लफ्ज़ अरबी में इस्तेमाल होता है आफियत। आफियत इतना हसीन और खूबसूरत लफ्ज़ है, इसका मुझे तो कोई उर्दू प्रॉपर ट्रांसलेशन समझ में नहीं आता कि आफियत को समझाने के लिए आपको उर्दू में 4-5 जुमले कहने पड़ेंगे तब जाके आफियत का मफहूम समझ में आएगा। अंग्रेजी में जिसको कह सकते हैं वेल बींग, यानी हर शय के लिए खैर, ईमान के लिए, सेहत सलामती के लिए, और औलाद के लिए, रोजगार के लिए, इसको कहते हैं आफियत। दुआ आफियत है दुआ नंबर 23। आप जिस नीयत से दुआ आफियत को पढ़ें, 4 से 5 मिनट की दुआ, ज्यादा लंबी दुआ भी नहीं। और मेरी रिक्वेस्ट आपसे यह है कि 1-2 दफा उसका तर्जुमा जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि आप ये जान सकें कि मौला ज़ैनुल आबिदीन इस्लाम ने आफियत मांगी कैसे अल्लाह से। इंतहाई लतीफ दुआ। तो सहीफ़े सज्जादिया इसमें तो 54 दुआएं हैं, लेकिन एक दुआ मैं आपकी खिदमत में जो हदियतन पेश कर रहा हूं मौला की, वो ताऊस यमानी ने इसकी रिवायत की है और वो 4 जुमलों की है, खाली 4 छोटे छोटे जुमले बस। कि ताऊस यमानी ने कहा कि मैंने मौला ज़ैनुल आबिदीन को देखा हिजर इस्माइल के अंदर सजदे में। हिजर इस्माइल वो सफ़ेद दीवार जो काबे के साथ है, उसमें मैंने देखा कि मौला ज़ैनुल आबिदीन इस्लाम सजदे में है। और ये 4 मुख्तसर से जुमले कह रहे हैं कि ताऊस यमानी की गवाही है कि मैंने बाद में जब कभी इन 4 जुमलों को पढ़ा तो अपनी सख्त तरीन हाजत में ऐसी राहत मुझे नसीब हुई और कहीं ना कहीं से कोई सबब अल्लाह की जानिब से पैदा हो गया। फकत ये 4 मुख्तसर जुमले कि मौला ज़ैनुल आबिदीन सजदे में जाकर कहते थे कि परवरदिगार इलाही उबैदुका बेफनाइक व मिस्कीनुका बेफनाइक
व फ़कीरों का बेफिनाइक व साइलों का बेफिनाइक। बस उबैद अब्द से, इमाम तो मासूम मुतलक है, लेकिन दुआ इस अंदाज से कर रहे हैं, परवरदिगार तेरा छोटा सा बंदा तेरी बारगाह में है, फिनाइक यानी तेरी बारगाह, वह मिस्कीनों का बेफिनाइक और तेरा मिस्कीन तेरी बारगाह में, वह फ़कीरों का बेफिनाइक और तेरा फ़कीर तेरी बारगाह में, वह साइलों का बेफिनाइक और तेरा साइल तेरी बारगाह में। बस उसके बाद हाजत इमाम ने कही भी नहीं, बस ये 4 जुमले से हाजत पूरी। मिलके सलवात भेजो नाम है मौला ज़ैनुल आबिदीन सैयद सादिन अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो ये 4 जुमले जहन में रखिएगा। अगर हो सके तो सजदे में जाकर अगर आप याद कर लें से, और सजदे में ना पढ़ सके तो वैसे ही, लेकिन यकीन के साथ पढ़े। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि आप किसी मौलाना साहब के पास आप गए कि मौलाना साहब कोई हाजत है तो बतलाइएगा दुआ। उन्होंने कहा कि आप नमाज के बाद सूरह कुल हुवल्लाहु अहद को पढ़ें, तो दिल में कम से कम ख्याल आ जाता है अरे सूरह कुल हुवल्लाहु अहद क्या बतला दी, ये तो बड़ी आम सी बात है, कोई ख़ास बात बताएं नहीं। यहीं से वो बात है कि कभी कभी कोई मुख्तसर अमल होता है, उसकी तासीर बहुत ज़्यादा है। आप तो बचपन से और माओं की गोदियों से सुनते हैं, और हमें तो समझाने की ज़रूरत ही नहीं कि मुख्तसर अमल लेकिन तासीर इतनी ज़्यादा, इसलिए कि आप उनके मानने वाले हैं कि जिसकी एक ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल है। एक ज़रबत में कितना 2 सेकंड लगेंगे ना, जिसकी ज़िंदगी के 2 सेकंड हर जिन की इबादत से अफजल, हर इंस की इबादत से अफजल। उनकी सारी ज़रबतों का आलम क्या होगा, जिसकी ज़रबतों का आलम ये, उनके सजदों का आलम क्या होगा, तो सजदों का आलम ये है तो नमाजों का आलम क्या होगा। क्या कहना उस अली का कि 2 लम्हे जिसके सकलैन की इबादत से अफजल हो जाए और जिसका एक रात का सोना मर्जी है परवरदिगार हो जाए। जी। जी। तो कभी मुख्तसर अमल है ये, मुख्तसर अमल लेकिन उसकी तासीर इतनी। तो ये 4 जुमले, इसको आप बज़ाहिर मुख्तसर हैं, इसको कम अहम ना समझिएगा। और इसमें लुत्फ की बात यह है कि इमाम ने बाकायदा कोई हाजत अलग से जिक्र नहीं की कि रिस्क बढ़ा दे या औलाद के, नहीं, बस ये जुमले। सजदे में जाकर मौला ने कहा कि परवरदिगार तेरा बंदा तेरी बारगाह में, तेरा मिस्किन तेरी बारगाह में, तेरा फ़कीर तेरी बारगाह में, तेरा सवाल करने वाला तेरी बारगाह में, बस। और फिर वो रावी ने कहा कि मैंने हर शदीद तरीन अमर में इसको पढ़ा और मुश्किल कुशा पाया। जी, तो इसे आप अपने जहन में अच्छी तरह से रखिएगा इंशाअल्लाह, और आगे जिस हद तक हो सकता है तो पहुंचाइए। तो अजीज़ान गिरामी, मैंने अर्ज़ किया कि दादी और पोते में शबात, और फिर जहां से तस्बीह हमें मिली है वो यही तो खानवादा है, यही तो बीबी है। वो तस्बीह भी खाली तस्बीह नहीं है, दुआ है। देखें, नीयत पे फ़र्क पड़ता है। 2 रकअत नमाज है ना, आप फजर की नीयत से करें तो फजर की नमाज है, शुक्राने की नीयत से करें तो शुक्राने की नमाज है, नाफिला की नीयत से करें तो नाफिला की नमाज है। नमाज तो जाहिर में वही नमाज है, नीयत से फ़र्क है। आप तस्बीह किस नीयत से निकाल रहे हैं। जब भी तस्बीह निकालेंगे सवाब तो जरूर है, लेकिन जिस नीयत से निकालें। जॉब पर जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तस्बीह निकाल के जाइए इस नीयत से, तो उस नीयत का असर होगा। तो जो है आपकी, मैंने क्या अर्ज किया, तस्बीह तो इस कदर अजीम शान तोहफा इस खानवादे से और बीबी की जानिब से क़यामत तक के लिए, कि मौला ने फरमाया, मौला सादिक आले मोहम्मद ने, कि हम अपने बच्चों को जैसे वाजिब नमाज सिखाते हैं वैसे अपनी दादी फातिमा ज़हरा की तस्बीह सिखलाते हैं। कि फिर मौला ने फरमाया कि ये मीज़ान में, ये लफ्ज़ में 100 के बराबर है और मीज़ान में 1000 के बराबर। 100 मरतबा कहते हैं ना, अब 34 मरतबा अल्लाह अकबर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा सुभान अल्लाह, लिखा जाता है 1000। अजब है। फिर सूरह जुमा आपको याद दिला दूं, फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलाह फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह। जब नमाज पढ़ लो तो रोज़गार के लिए फैल जाओ, ज़मीन में मेहनत करो। अल्लाह को ये पसंद नहीं कि कोई सुस्त मोमिन हाथ पे हाथ तक के बैठा रहे और बहाना बना ले कि मैं तो तवक्कुल करता हूँ बड़ा। ये तवक्कुल नहीं है। मौला ने देखा कि मस्जिद में हर वक्त कुछ लोग बैठे रहे हमेशा, बस जाहिर में इबादत और नमाज़ों में लगे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, बस यही काम कर रहे हैं। और लोग इंस्पायर होने लगे, अरे यार ये तो असल मोमिन तो यही है। तो अब गलत फहमी दूर करना ज़रूरी थी। तो उन्हीं में से किसी ने कहा कि मौला देखिए तो कितने मुत्तकी मोमिन आए हुए। तो मौला गए, कि हर वक्त तुम यहीं रहते हो तो तुम्हारे खाने पीने का कहाँ से होता है इंतजाम? कोई आकर हमें दे देता है तो हम खा लेते हैं, नहीं देता तो हम नहीं खाते, सब्र कर लेते। इमाम ने कहा कूफा के कुत्ते भी यही करते हैं।
कोई देता है तो सब आए आए, कोई देता है तो खा लेते हैं, उनको नहीं देता तो नहीं खाते। तुम कौन हो? तुम खुद क्यों नहीं मेहनत करते? हर चीज का एक वक्त है। मजलिस भी जरूरी है, मातम भी जरूरी है, और इबादत भी है, और इसके हलाल वो भी इबादत है। हाँ जी, उसके लिए भी एक मेहनत और एफर्ट। वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, लेकिन अल्लाह ने कहा जब इस मेहनत के बाद कुछ हासिल हो जाए तो तकब्बुर में नहीं आ जाना, फजल खुदाबंदी समझना। ये नहीं कि कुछ हासिल हो गया तो अकड़ गए, जनाब ये तो हमारा कमाल था, हमारा टैलेंट था। कितने ऐसे लोग हैं जो हमसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं, लेकिन उनके पास वो रिज़्क़ नहीं आया, क्योंकि अल्लाह का फजल बहरहाल अल्लाह ने तकसीम रखी हुई है, ठीक है ना। तो तकब्बुर में नहीं आना। फिर अल्लाह ने आगे क्या कहा, जो मेरा मौजू से लिंक्ड बात है, और वज़्कुरुल्लाह कसीरा, अल्लाह का जिक्र कसीर भी करो। तो जैसे ही आयत पढ़ें कि अल्लाह कह रहा है जिक्र कसीर, तो 1000 मरतबा या अल्लाह कहें कि 10,000 मरतबा या अल्लाह कहें, तो जिक्र कसीर होगा कैसे? अब हमने कहा तुमने क्या समझा जिक्र कसीर क्या है? जिक्र कसीर 1000 मरतबा 10,000 मरतबा कहना नहीं है। जिक्र कसीर तो हमारी दादी फातिमा ज़हरा की तस्बीह है। वह मिलके सलवात में जो नाम है बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर, मोहम्मद वाले मोहम्मद, जो तस्बीह है। योली तो ये तस्बीह मिली इस खानवादे से। तो दो तोहफे, एक मौला ज़ैनुल आबिदीन इस्लाम की 4 फिक्रों की दुआ, और ये तोहफा बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की जानिब से कि एक तस्बीह। और ये तस्बीह जो खुद सूरह जुमा का आगाज़ भी तस्बीह से, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, जो कुछ ज़मीन और आसमान में सब अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं। मुझे मरहूम अल्लामा ताली जौहरी साहब अल्लाह मकामहू का एक जुमला याद आ गया। मैं उन्हीं की रूह को इसाल करते हुए इस मजलिस में तमाम मरहूमीन को हम शामिल कर लें। तो उन्होंने कहा कि इस तफसीर में बहुत लतीफ़ तफसीर बयान की थी कि एक मरतबा तो तस्बीह है काल, यानी ज़बान से आप कहते हैं सुभान अल्लाह। एक होती तस्बीह हाल, ज़मीन आसमान में जो अल्लाह की तस्बीह कर रहा है, यानी हर शय अपने वजूद से उसके बेगैब होने का ऐलान कर रही है। चाहे ज़बान से ना कह रही हो सुभान अल्लाह, उसका वजूद बतला रहा है कि सुभान अल्लाह, कि वो ऐब से, हर ऐब से पाक व मुनज़्ज़ह है। दरख्त का वजूद, सितारों का वजूद, चांद और सूरज का वजूद, जो खल्क़ी में पंजतन की खातिर। ये तो हदीस किस्सा का। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि जो कुछ है वो अल्लाह की तस्बीह, ज़मीन और आसमान में सब अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं। फिर आगे हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मीयीन रसूलन, और अल्लाह वो है जिसने उम्मीयीन में एक रसूल को भेजा है। ये अल्लाह का तारुफ है, इंट्रोडक्शन अल्लाह का हो रहा है, ज़रिया है मोहम्मद मुस्तफ़ा। हाय हाय, अल्लाह वो है जिसने मोहम्मद जैसे रसूल को भेजा। मामूलन होता ये, देखें यहाँ कबीर का तारुफ हो रहा है सगीर के जरिए, ऐसा ही है या नहीं? मामूलन सगीर का तारुफ होता है कबीर के जरिए। मैं कोई छोटा बच्चा, आप कहते हैं कि भाई ये इनके बाबा ये हैं, ये उनके बेटे, ऐसे ही है ना। तो छोटे का तारुफ होता है बड़े के जरिए, यहाँ पर बड़े का तारुफ है छोटे के जरिए, क्योंकि वो सगीर इतना अजीम है कि कबीर ने भी चाहा कि उस सगीर के जरिए से मेरा तारुफ हो। मैं आपको बिल्कुल जोड़ने लगा हूँ, खास मंजिल तक मेरे साथ चलेंगे। या सूरह जुमा में देखा है अल्लाह का तारुफ मुस्तफ़ा के जरिए, या हदीस किस्सा में देखा है फातिमा का तारुफ, या हदीस किस्सा में देखा है मुस्तफ़ा का तारुफ फातिमा के जरिए सलामुल्लाह अलैहा। अफजल कायनात है यकीनन हुजूर मुकर्रम, लेकिन तारुफ हुजूर के जरिए से नहीं है। हदीस के साथ तो बच्चे बच्चे को याद है, इन यजिदु फी बदनी ज़ौफ़ा, मैं अपने बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूँ। ईतीनी बिल किसाइल यमानी, मुझे चादर यमानी दीजिएगा। मैं आदम को जोड़ कर करूँ, या रसूलल्लाह अगर आपको ज़ौफ़ महसूस हो रहा है तो आप किसी तबीब के पास जाइए। आप फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के यहाँ क्यों आए? पता चला नबूवत को भी जब ज़ौफ़ महसूस हो तो शिफा मिलती है फातिमा तो ज़हरा के दर से। लिहाजा वो कहा लिखने वाले ने कि करती है तेरी ज़ात कभी बात खुदा से, तो मिलती है मोहम्मद को शिफा तेरी किसा से। हुजूर मुकर्रम को शिफा मिल रही किसाए फातिमा से सलामुल्लाह अलैहा। मिलती है मरकज़ बीबी है ना, मिलती है मोहम्मद को शिफा तेरी किसा से। तो राजी नजर आते हैं अली तेरी रज़ा से, कि हसनैन भी बनते हैं सखी तेरी अता से, कि ज़ैनब भी हैं पाकीज़ा तेरी पाक रिदा से, और बन जाता है अब्बास भी बस तेरी दुआ से।
शब जुमा है तो जुमला मैंने बन जाता है अब्बास भी बस। तो हम खुश हैं किसी से तो फकत तेरी खुशी पे। दीन समझ में आ गया, रजी अल्लाह समझ में आ गया। है मेरे साथ आप हैं? मिलती है मोहम्मद को शिफा तेरी के साथ से तो राजी नजर आते हैं। अली तेरी रजा से हसनैन भी बनते हैं सखी, तेरी अता से ज़ैनब भी पाकीज़ा, तेरी पाक रजा से बन जाते हैं अब्बास भी बस तेरी दुआ से। तो हम खुश हैं किसी से तो फकत तेरी खुशी पे। समझ में आ जाएगा पूरा दीन यहां पर। हम खुश हैं किसी से तो फकत तेरी खुशी पे, और जिस जिससे तू नाराज हो लानत हो उसी पे। या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास। सैयदा की खुशनुदी के लिए मिलके इंशाअल्लाह से या अली सुभान अल्लाह। तो यहाँ इतनी के बिल किसाइल यमानी, मुझे बदन में ज़ाफ़ महसूस हो रहा है, मुझे चादर यमानी दीजिएगा। मौजू पूरा हदीस किसा नहीं, लेकिन मैं रब दे के बस बात को एक मंजिल तक ले जा रहा हूँ। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन्नी मा खलक़ तो समा मबनिया, दरमियान से मैंने तो ये जो मजलिस में यकीन फरमाइएगा एक अजब सुन्नत जो है ना कि फ़र्श बिछाना, ये रोशनी का इंतज़ाम करना, जो कुछ भी हम करते हैं, सबील लगाना, ये सब दर हकीकत सबसे पहले सुन्नत खुदाबंदी है। अल्लाह कहता है मैंने आसमान का शामियाना नहीं लगाया, मैंने ज़मीन का फ़र्श नहीं बिछाया, मैंने सूरज और चाँद को रोशन नहीं किया, मैंने समंदरों को नहीं बहाया, इल्ला फ़ी मोहब्बत हाउलाइल खमसा, मगर इन 5 की मोहब्बत में कि जो चादर के नीचे है। मजलिस में जहाँ कहीं जो फ़र्श बिछा रहा है, दर हकीकत सुन्नत खुदाबंदी पर अमल हो रहा है, इसलिए 5 की मोहब्बत में हो रहा है जी। जो सबील लगा रहा है, अल्लाह ने समंदरों को नहीं बहाया, अल्लाह कहता है मगर 5 की मोहब्बत में, वो सबील 5 की मोहब्बत में सुन्नत खुदाबंदी पर अमल हो रहा है। तवज्जो है आपकी? इन्नी मा खलक़्तु समा मबनिया वला अर्ज़न मदहिया वला कमर मुनीरा वला शम्स मुज़िया वला फलक यदुर वला बहरन यजरी वला फुल्कन यस्री इल्ला फ़ी मोहब्बत खमसा अल्लज़ीना हुम तहतल किसा, जो चादर के नीचे। या रब्बे वमन तहतल किसा। जिब्रील ने पूछा परवरदिगार चादर में है कौन? अजब सवाल है। मैं 10 बस्ता, ऐ जिब्रील तुम 22 साल से कुरान ला रहे हो मुस्तफ़ा पर, ये 10वीं हिजरी का वाक़या है, आयत तथीर 22 साल से कुरान ला रहे हैं, तो ये भी वाकिफ़ है कि मुस्तफ़ा कौन है। अली के पास जुल्फ़िकार ला चुके हैं, ओहद में जुल्फ़िकार लाए ना, तो जानते हैं कि मुर्तज़ा कौन है। सैयदा की चक्की चला चुके, हसनैन का झूला झुला चुके, तो 5 को तो जानते हैं कि कौन है। तो जिब्रील पूछ क्यों रहे हैं कि या रब्बे वमन तहतल किसा, चादर में है कौन? क्या जिब्रील का जवाब यह हो कि 5 के पास खिदमत के लिए आ चुका हूं, लेकिन अब ये 5 नूर एक साथ जमा है ना, तो पूछना चाहता हूं कि तारुफ मोहम्मद मुस्तफ़ा के जरिए से है या फातिमा ज़हरा के जरिए से है? अली के जरिए से या ज़हरा के जरिए से? नहीं, अल्लाह ने यह नहीं कहा कि ये मोहम्मद है, मोहम्मद की बेटी है, मोहम्मद के दामाद है, मोहम्मद के नवासे हैं। ना ये कहा कि ये अली हैं, अली के चाचाजाद भाई हैं, और अली की ज़ौजा अली के बेटे। या रब्बे वमन तहतल किसा हुम अहलु बैतिन नबुव्वा, ये नबूवत के अहले बैत है। वमादिन और रिसालत की कान है। हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा, ये फातिमा है, ये फातिमा के बाबा हैं, फातिमा के शौहर हैं, फातिमा के बच्चे हैं। परवरदिगार ये तारुफ क्या है? ये तारुफ बीबी के जरिए से क्यों? अल्लाह जाने कितनी मसलियतें होंगी, मुझे नहीं पता। मैं तो खाली जितना समझ पाया, शायद अगर वजह ये होगी कि हुजूर मुकरम के जरिए तारुफ होता ना, ये मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये उनके दामाद, ये उनकी बेटी, तो बाद में बाद अज़ वफ़ात रसूल बहुत से आ जाते, कहते हमारी भी मोहम्मद से रिश्तेदारी, हम भी अहले बैत। हाय हाय, अल्लाह ने कहा ना ना ना, ये फातिमा है, ये फातिमा के बाबा हैं। पता नहीं कितनी मेरी बात पहुंच रही।
फातिमा के शौहर हैं, फातिमा के बच्चे हैं। अल्लाह ने समझा दिया अहले बैत रसूल के रिश्तेदार को नहीं कहते, खाली अहले बैत बतूल के रिश्तेदार को कहते। जी, जिनसे बतूल राजी है, जिनका ताल्लुक बीबी बतूल से। यह ना बताओ कि खाली रसूल से किसका ताल्लुक है, ये बताओ बीबी बतूल से किसका ताल्लुक है। जी यो अली, बस बात समेटनी मैंने। तत्हीर में भी सैयदा मरकज और मुबाहिला में भी फातिमा मरकज। पूरे दीन का मरकज ही है फातिमा तो ज़हरा सलाम अलैहा। भाई मुबाहिला 24 ज़िलहज को ईद मनाते हो ना, तो खाली ईद मुबाहिला ना मनाया कीजिए, ईद तत्हीर भी मनाया कीजिए। इसलिए कि सुबह के वक्त तो तत्हीर का वाक़या पेश आया। बस सुबह के वक्त तो हुजूर ने पंजतन को चादर में लिया, आए तत्हीर नाजिल हुई, और फिर उसी सुबह को फौरन हुजूर मुकर्रम पंजतन को लेकर, यानी बाकी 4 अनवार मुक़द्दसा को लेकर चले मुबाहिला के लिए। उस दिन तत्हीर भी है, मुबाहिला भी है जी। और खुद 25 ज़िलहज को वो युतइमून ताअम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। हाय हाय, उसी 24 और 25 ज़िलहज को जब अली मुबाहिला से वापस पलटे और मस्जिद में गए, रुकू के आलम में थे कि फकीर आ गया अंगुश्तरी मांगने के लिए। ये सारे वाक़यात एक साथ हैं। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुजूर मुकर्रम के विसाल के आखिरी उन सालों में, बस उस एक साल बाद फिर गदीर है, यानी एक के बाद एक के बाद एक के बाद अहले बैत की फजीलत, ताकि याद रह जाए मुसलमानों को। तत्हीर याद रहे, मुबाहिला याद रहे, विलायत याद रहे, सूरह लता याद रहे, गदीर याद रहे। तो जो है बस बात को समेट रहा हूँ। तो आए तत्हीर में भी वहाँ मरकज और फिर मुबाहिला। और आप मुबाहिला में जानते हैं कि बार बार नजरान के साथ मुबाहिला तो फतह ही हुआ है बीबी फातिमा की वजह से। भाई वो तो आ रहे हैं ना, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो देख रहे हैं। पता नहीं कितनी मेरी बात पहुंच रही है। मस्जिद में आ रहे हैं तो मौला अली को भी देख रहे हैं, हसनैन करीमैन भी आते हैं मस्जिद में। किस वजूद का इजाफा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि बीबी को देखा, मैं कह रहा हूं फकत वजूद है फातिमा। बस ये वजूद का मिल जाना, मुबाहिला बीबी फातिमा की फतह का ऐलान है। हाय हाय, इसीलिए सिद्दीक़तुल कुबरा है, अल्लाह की तौहीद की गवाह मुबाहिला के मैदान में। देखें, सिद्दीक़ा का मतलब खाली सच बोलने वाली नहीं है। नहीं नहीं, सच बोलने वाले और भी बहुत से हो सकते हैं। हमारा सच बोलना और उनका सिद्दीक़ा होना, वो जमीन से आसमान से ज्यादा का फर्क है। देखो, जो बच्चों के लिए मिसाल देता कि वाज़ेह हो जाए। आप किसी से पूछें इस वक्त कि दिन है या रात है बेटा, अगर वो कहे दिन है तो झूठ है, और कहे रात है तो सच है। हमारा सच और झूठ इतना ही है भाई। रात के वक्त अगर दिन कहो तो झूठ हो गया, रात कहो तो सच हो गया। लेकिन हमारे दिन कहने से वो दिन बन नहीं जाएगा। हाय हाय हाय, योली उनका सिद्दीक़ा होना समझ में आया। हमारे कहने से आलम इम्कान बदल नहीं जाएगा। हाय हाय, बात पहुंच रही है। लेकिन उस बीबी ने कह दिया कि कपड़े दिए हैं दर्जी को। अब सिद्दीक़ा बीबी है, रिजवान जन्नत को दर्जी बनकर आना पड़ेगा जी। ये है इस बीबी का सिद्दीक़ा होना। उनका सिद्दीक़ा होना खाली सच बोलने वाली नहीं, सिद्दीक़ा होना जो कह दिया वो हो जाए आलम इम्कान में, ये है सिद्दीक़ा। तो मुबाहिला तो फतह ही हुआ है, वजूद हज़रत ज़हरा सलाम अलैहा, सिद्दीक़ा बेबी, उसमें भी मरकज। आगे नबूवत है, दरमियान में इस्मत ज़हरा, फिर इमामत। यानी नबूवत से आपको इमामत तक पहुंचना तो गुजरना है जी। सिद्दीक़ा कुबरा से जो वहां से गुजरेगा, जो वहां तक पहुंचेगा, वो अली वलीउल्लाह तक पहुंचेगा जी। हर एक को नसीब ही नहीं होता अली वलीउल्लाह बोलना, नसीब ही जी। अली वलीउल्लाह, अली वलीउल्लाह कहना या अली कहना नसीब ही उसे होता है। जैसे खैरात फातिमा तो ज़हरा अता कर रहे हैं जी, जो पहुंचे यहां पर, इस दर पे पहुंचे। इसलिए कि नबूवत से इमामत तक पहुंचने के लिए बरज़ख है फातिमा तो ज़हरा, दरमियान का हल्का वसल है। अरे बात तमाम हो गई जी।
और यहाँ पर भी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया, बस बात को मैं ज़्यादा तुला नहीं करना चाहता, आयत सबको याद है, नतीजा खाली एक दे रहा हूँ। वो जो नजरान के ईसाई आए और आकर कह रहे हैं, वो देखें वो अपने हिसाब से लॉजिकल सवाल लेकर आए, वो अपने हिसाब से पूछ रहे हैं, क्योंकि वो तो नऊज़ुबिल्लाह ईसा को अल्लाह का बेटा बोल रहे हैं ना, तो उनके पास दलील क्या है? दलील ये है कि वो हुजूर से आगे पूछ रहे हैं कि अगर आपने नबूवत का दावा किया तो ये बताया, आपको तो मालूम होगा कि मूसा के वालिद कौन है? हुजूर ने कहा इमरान। कहा यूसुफ के वालिद कौन है? कहा याकूब। कहा आपके वालिद कौन है? कहा अब्दुल्ला। कहा फिर ईसा के वालिद कौन है? अगर ईसा का कोई बाप नहीं तो फिर बस ईसा तो अल्लाह के बेटे हो गए। दलील है उनके पास अपने हिसाब से। मुबाइला से दो पहले की आयत नाजिल हुई, क्या रसूल इनसे कहते हैं इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि का मसल आदम। अरबी का जो लुत्फ है वो अल्लाह के नज़दीक तो ईसा की मिसाल आदम की मिसाल है, क्योंकि वो ईसा आदम को मानते हैं। तो अगर ईसा बगैर बाप के आए, तुम कह रहे हो इब्नुल्लाह है, तो आदम तो बगैर बाप के भी आए, बगैर माँ के भी आए, तो फिर क्या कहोगे उनको? इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि का मसल आदम खलक़हु मिन तुराब, तुराब से खल्क़ किया, तो क़ाल लहू कुन फ़यकुन। अल्लाह ने कहा हो जाओ, हो गए। जो आपकी समातें माशाल्लाह, जब गोदियों से या अली या हुसैन कहना सीखा है तो समातें ऐसी ही होनी चाहिए। तो मैं आपकी समातों पर भरोसा करते जुमला कह रहा हूँ, जो अल्लाह ने कुरान में कहा ना कुन फ़यकुन, जो कुन और यकून के दरमियान की फ़ा है ना, ये वही मोहम्मद और अली के दरमियान की फ़ा है। मन कुन तो मौला, जैसे कुन यकुन फौरन होता है ना, यो अली। हाय हाय जी, इस तरह से मन कुन तो मौला और अली मौला, इसमें कोई फर्क नहीं है, फौरन ही फहाजा, जैसे कुन फयकुन। फिर अगली आयत आई वल हक़्क़ु मिन रब्बिका फला तकुन मिनल मुमतरीन, जब हक रब की जानिब से आ गया आप शक करने वालों में से नहीं होना। दलील पूरी हो गई ना, कि तुम कह रहे हो कि ईसा अगर इब्नुल्लाह है तो फिर आदम को क्या कहोगे? दलील पूरी हो गई। लेकिन अब देखें, ख्वाहिशात नफ्स होती है, इंसान के पास हुज्जत तमाम हो भी जाए ना, फिर भी वो अकड़ा रहता है। उन्होंने कहा कि अगर हम मान लेंगे तो फिर हमारी हाकिमियत का क्या होगा? तो हम जाके वहाँ क्या कहेंगे नजरान के ईसाइयों को? तो हम उनको जाके कहते हैं कि हमने तो जो दलील, हमने तो मुनाजरा किया था, हम मुतमईन नहीं हो पाए। अभी ये नीयत से उठने लगे थे कि कुरान ने फिर आया मुबाहिला के जरिए जंजीर में जकड़ के रोक लिया कि जा कहा फ़को ए रसूल से कहते हैं कि फमन हाज्जा कफ़ी में बाद मा जा कम, अगर इल्म आने के बाद भी कट हुज्जती करो, इल्म आ गया ना फिर भी कट हुज्जती कर रहे हो, फ़कुल तो इनसे कह दीजिए तालो बुला लो नदू अबनाना व अबनाकुम, तुम अपने बेटों को ले आओ, अपने बेटों को ले आते। मुबाहिला मुझे नहीं पढ़ना, मुझे फतह किसके जरिए से हुआ जी। मनिसाना मनिसाकुम, तुम अपनी औरतें ले आओ, अपनी औरतें ले आते हैं। अनफुसना अनफुसकुम, तुम अपने नफ्स ले आओ, अपने नफ्स ले आते हैं। सुम्मा नब्तल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िमीन, झूठों पर अल्लाह की लानत को तलब करते। आ जाओ, तीनों जमा के सीखा है, अपना आना निसाना अनफुसना। अपना आना यानी तीन बेटे, जमा का सीखा है। निसाना तीन औरतें, अनफुसना तीन नफ्स, यानी रसूल के अलावा 9 अफराद की गुंजाइश है। ग्रामेटिकली 9 अफराद की गुंजाइश है, रसूल लेकर के अपने अलावा 4 को, अल्लाह ने 9 अफराद की गुंजाइश है। देखो मसला पता है क्या है, अगर एक नफ्स का होता ना और अली को ले जाते तो बहुत से क्लेम करने वाले होते, तो हम भी तो नफ्स रसूल थे, कहा ही एक को था। अल्लाह ने लफ्ज ओपन रखा है, मिस्दाक सिवाय अली के कोई नहीं है जो नफ्स रसूल बन सके। यो तो अल्लाह ने मिस्दाक ओपन रखा, लफ्ज ओपन यानी खुला वाला, जो जो इब्ने रसूल बन सकता है, हसन हुसैन के अलावा को बन ही नहीं सकता जी। तो एक तो इसका तफसीरी जवाब ये हो गया, और एक तफसीरी जवाब ये भी कि जो अल्लाह ने कहा 3 नफ्स 3 औरतें और 3 बेटे, रसूल ने अदद पूरा भी कर लिया, पूरा भी किया अदद। देखो हसन और हुसैन तो है अपना आना रसूल के बेटे। खुतबे में आप सुनते हैं अबुल कासिम मोहम्मद, आप हुजूर पे सलवात भेजते हैं अबुल कासिम मोहम्मद से। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि अबुल कासिम का मतलब क्या है मौला? मौला ने कहा कि हुजूर के बेटे थे कासिम, इसलिए रसूल अबुल कासिम है। कहा हल तरानी अहलन ले ज़ियादा, मौला क्या यही वजह है या कोई और भी वजह है? क्या इसमें कोई और राज भी है? इमाम ने कहा तूने पूछा तो बताते।
क्या तुझे मालूम नहीं है कि अली क़सीमुल जन्नत वन नार है? बस आप खस्ता ना होइएगा, मैं इख्तिराम पर आ गया कि हाँ जी हैं अली क़सीमुल जन्नत वन नार। तो जो तकसीम करने वाला उसे अरबी में क्या कहते हैं? कासिम। तो अली कासिम है, मोहम्मद अली के बाप की तरह है। तो अली कासिम हुए तो रसूल क्या हुए? अबुल कासिम, क्योंकि उस्ताद अली है तो बाप की जगह पर है। तो मौला रजा ने फरमाया ये कि अली कासिम है और मुस्तफ़ा अबुल कासिम है। अब आप जब खुतबे में सलवात भेजें ना अबुल कासिम में मोहम्मद पर, तो इस नियत से भेजा करें कि आप अली के बाप पर सलवात भेज रहे हैं। भाई मिलकर सलवात भेजो, अबुल कासिम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद वाले मोहम्मद। या अली जो रखिएगा, मैं बोल किस नाम पर आ गया। तो अब रसूल के कितने बेटे गए? अदद पूरा हो गया। हसन हुसैन अपना आना, अली भी रसूल के बेटों की तरह 3 बेटे हो गए, 3 नफ्स। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से इमामुन ने यह कहा था कि आपको बड़ा नाज है, आप कहते हैं कि हम भी अपना आना में शामिल है, इसलिए कि हर मासूम अपना आना में शामिल है, सब रसूल के बेटे हैं। तो अगर अपना आना का लफ्ज ना होता कुरान में तो आपकी क्या फजीलत रह जाती? अजब जवाब दिया इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने, कहा हमें असल नाज अपना आना में नहीं है, हम अनफुसना में भी शामिल है। असल नाज हमें अनफुसना पर है। तो हर इमाम अनफुसना भी है। तो अली अनफुसना, हसन भी अनफुसना, हुसैन भी अनफुसना। अदद पूरा हो गया। अपना आना 3 बेटे हो गए, अनफुसना 3 नफ्स भी हो गए, अली हसन हुसैन। अब है निसा आना। वहां अपना आना में 3 अफराद हैं, पूरा हो जाता है अदद। यहां अनफुसना में 3 हस्तियां हैं, अदद पूरा हो जाता है। फातिमा 1 है, निसा आना 3 औरतें, 1 बीबी हैं लेकिन 3 निस्बतों के साथ हैं। नबूवत की ज़ौजा बनकर, नबूवत की बेटी बनकर, विलायत की ज़ौजा बनकर, इमामत की मां बनकर। एक बीबी है, 3 निस्बतों के साथ है। मोहम्मद की बेटी है, अली की ज़ौजा है, हसनैन की मां है। यही मतलब है हम फातिमा तो अबूहा व बालुहा व बनुहा का। सुबह को तथीर, दोपहर में मुबाहला। अब पूरे दीन का मरकज कौन हुई? बीबी फातिमा तो ज़हरा। सुभान अल्लाह। बात आपने एक खास मकाम पर पहुंच गई और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस समात का और जो आपने बीबी के हक में और उनके जिक्र पे सुभान अल्लाह का है, इसे बीबी के मुकदमे में गवाही के तौर पर कबूल फरमाए इंशाअल्लाह से। सुभान अल्लाह। अजीज़ों, और ख़ासुल ख़ास अगर इस दर से ये बात सीख के जा सके, वो इस्मत कुबरा पर बीबी, मेरी माएँ बहनें अगर सुन रही हैं, तो घर के उमूर को कैसे अंजाम दिया, वो मस्तूरात के लिए इतना बड़ा दर्स, और फिर ये उमूर खानवादगी। आप यकीन फरमाइए शैतान का जो सबसे बड़ा इस वक्त हमला है वो निज़ाम खानवादगी पर। शैतान चाहता है कि ख़ानदान में कोई ना रहे, अकेले अकेले सब हो। अकेले को बहकाना आसान है। जो अकेला है ना, उसको वो फैमिली के साथ अगर कोई है तो खौफ खुदा से ना सही, फैमिली वैल्यू की वजह से बहुत से उमूर से रुक जाएगा। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि ख़ानदान के साथ, खानवादे में जुड़े रहो। जी, इसलिए आपको अल्लाह ताला ने हाकिम बनाया। बहरहाल मर्द को विलायत अता की। ये माएँ बहनें भी सुनने और कबूल कर लें कि मर्द को विलायत अता की अल्लाह ने। जी, इसलिए कि अल्लाह ने बगैर विलायत के छोड़ा ही नहीं किसी भी मरहले पर। अल्लाह वली है, रसूल वली है, मौला अली वली है, आइम्मा वली हैं। फिर एक विलायत फ़कीह को अता फरमाई। फिर एक बाप के पास विलायत है, शौहर के पास विलायत है। जो अल्लाह की विलायत से निकलता है वो शैतान की विलायत में चला जाता है। लेकिन इस विलायत का मतलब डिक्टेटरशिप नहीं है, इस विलायत का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी, ये मैं आपकी खिदमत में दस्ते अदब जोड़ के कह रहा था कि आप पर सब्र की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, इबादत खाली यकीन फरमाइएगा कि मुसल्ले पर उठक बैठक नहीं है खाली। कितनी मरतबा आप किसी गुस्से में, फ़र्ज़ कीजिए
आपने कहा कि झगड़ा ना बढ़े आगे, मैं सब्र करके जब्त कर लेता हूँ। यकीन फरमाए कभी आपका ही खामोश रह जाना आपकी ज़िंदगी भर की नमाज शब से अफजल हो सकता है। जी, इबादत ये भी है। तो इंशाअल्लाह ये मैं दर से बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा दर से जी। तो दो बातें हो गई, एक तो वो तस्बीह वाली बात ज़हन में रखी, एक वो जो मौला ज़ैनुल आबिदीन सलाम की सिखलाई हुई दुआ, 4 फ़िक्रे लेकिन मुकम्मल दुआ। और फिर ये एक मुख्तसर सी बात, हुज़ूर मुकर्रम ने वैसे नहीं फरमाया कि अपने खानवादे के साथ बैठकर थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेना भी मेरी मस्जिद में किए हुए 30 दिन के एहतिकाफ से अफजल है। ये कोई मुबालगा आराई नहीं हो रही थी कि शायरी में किसी ने कोई शेर पढ़ दिया हो, वैसे ही कायनात के सादिक तरीन रसूल ने जुमला कहा। ये क्यों कहा? इसलिए कि हुजूर जानते हैं कि अगर खानदान जुड़ा रहेगा बच्चे राह हिदायत पर आएंगे। जब बच्चे राह हिदायत पर आएंगे तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह से जुड़े रहेंगे, उनके पास उसूल दीन भी रहेगा, फुरूए दीन भी रहेगा। तो ये खानवादे के साथ छोटा सा थोड़ी देर के लिए बैठ जाना फिर क्यों ना हो एहतिकाफ से अफजल जो हत्ता मस्जिद नबवी में किया जाए, इसलिए कि नस्लें सुधरी भी रहेंगी। तो जो है आपकी जी। और याद रखिएगा बच्चे वो नहीं करते कि जो आप कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो आप करते हैं। पहले बच्चों से कहते थे बुरे दोस्त के पास ना जाओ, बुरे दोस्त के साथ नहीं बैठो। अब हर एक की जेब में एक बुरा दोस्त है। अब बुरे दोस्त से क्या बचेंगे? अब हर एक की जेब में खतरनाक तरीन बुरा दोस्त, अगर बुरा हो जाए तो वो, और उसका गलत इस्तेमाल हो जाए तो जी। तो इसलिए बच्चे को बोलने से पहले, मेरे वालिद मोहतरम हौज़ इल्मिया, मैं वहीं से पढ़ा हुआ 92 से उनका हौज़ इल्मिया मौलाना क़िबला रिज़ा महदवी साहब, वो ये हमेशा ये कहते हैं कि तरबियत औलाद के बजाय तरबियत वालिदैन पे गुफ्तगू होनी चाहिए जी। क्या आप बच्चे से कहें कि बेटा इतना ज़्यादा मोबाइल यूज़ ना करो और बाप खुद आधे घंटे बाथरूम में मोबाइल को लेकर बैठा रहे? तो प्रैक्टिकल मिसाल दे दी मैंने बिल्कुल। बच्चे वो नहीं करेंगे जो आप कह रहे हैं, बच्चे वो करेंगे जो आप कर रहे हैं जी। अब आपको बुरा लगा तो ठीक है, लेकिन फ़ज़ाइल के साथ ये ज़रूरी था कि मैं इस बात को कह दूँ आपकी खिदमत में जी। अज़ीज़ान गिरामी, और मदद मिलेगी ज़ाहिर है कि इसी ज़िक्र से, इसी ज़िक्र से जी। तो जो आयतुल्लाह नख़ुद से भी पूछा गया कि मजलिस में आके सबसे अहम काम क्या है, का वो जो नूर हासिल हुआ है ना ज़िक्र पंजतन से, उस नूर को संभाल के रखना, यही सबसे मुश्किल काम है। नूर हासिल कर लेना इतना मुश्किल नहीं, संभाल के रखना। ये कुछ ऐसा ना कह दीजिए कि वो नूर जो आया था तारीकी में चला जाए, कुछ ऐसा, बस बात तमाम हो गई। है अली और भी किरदार में हैदर के सिवा, अभी कहा हसन भी हैदर, हुसैन भी हैदर, लेकिन है अली और भी किरदार में हैदर के सिवा, और फातिमा कोई नहीं बिनते पैगंबर के सिवा। रख दिया कातिब तकदीर ने ये लिख के कलम कि मर्ज़ी ज़हरा भी ज़रूरी है मुक़द्दर के सिवा। मुक़द्दर में लिखने से खाली नहीं मिलेगा जब तक ज़हरा उनकी मर्ज़ी ना हो। और आपकी शादाब और बेदार समातों पर ताकि या अली कह के बात तमाम हो जाए, मैं मसाइब पे चला जाऊँगा। मर्ज़ी ज़हरा भी ज़रूरी है मुक़द्दर के सिवा, और किस में हिम्मत के रखे मोहर नबूवत पे कदम। ये बात पहुँच रही है, किस में हिम्मत के रखे मोहर नबूवत पे कदम, तेरे बच्चों के अलावा तेरे शौहर के सिवा। मिल के सलाम अल्लाह। बस अजीज़ों, शब जुमा, और शब जुमा तो है ही शब इमाम हुसैन, शब खातून जन्नत। आप जानते हैं कि शहज़ादा अली अकबर के मसाइब का बड़ा गहरा रब्त है बीबी फातिमा तो ज़हरा से। शब जुमा भी है, मुझे अकबर की शहादत नहीं पढ़नी, मैं एक जुमला कह रहा हूँ खाली, जाऊँगा मसाइब पर आगे। कभी सोचा कि मुहर्रम के अशरे में जब शहज़ादा अली अकबर के मसाइब सुनते हैं, क्या कहते हैं? 18 बरस का जवान अली अकबर। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, वहाँ 18 बरस का जवान अली अकबर और यहाँ 18 बरस की बूढ़ी फातिमा तो ज़हरा। ऐसे क्या मसाइब थे कि ज़हरा 18 बरस में ज़ईफ़ा हो गई। ना है माज़ालत बादा बिहा ना हिलतल जिस्म। मख्तल में जाके देखें, बाबा के बाद बीबी ज़हरा की हालत यह है कि नाहिलतल जिस्म, जिस्म इंतहाई नहीफ, मुनहद्दतर रुकन, कमर हमेशा खमीदा, मुअस्सबतर रास, चेहरे पर हमेशा एक पट्टी बंधी रहती,
ये बीबी की कैफियत का बयान, अल्लाह अकबर, बीबी फिज़ा ने जिस तरह से बयान किया कि शहज़ादी की क्या कैफियत है। जब मुल्ला अब्बास माज़न-दरानी शब जुमा पहुँचे इमाम हुसैन के हरम में, अब अब्दुल्लाह की ज़री के सामने खड़े होकर कहते हैं कि मौला आपने मुझे तौफीक नसीब की कि मैं आपकी खिदमत में पहुँचूँ, लेकिन मैं किस शहीद का पुरसा दूँ आपको? अब्बास के कटे हुए बाजुओं का पुरसा दूँ, सकीना को लगते हुए तमाचों का पुरसा दूँ? मौला इतने, अगर एक मैयत हुई हो तो एक पुरसा दिया जाता है, जिसने एक दिन में 72 लाशें उठाए हों, तो मौला किस किस शहीद का पुरसा दूँ? अल्लाह अकबर। आप अय्याम अज़ा में भी देखें, 6 मुहर्रम को मसाइब होते हैं शहज़ादा अली असगर के, फिर 7 मुहर्रम को शहज़ादा कासिम के, फिर 8 मुहर्रम को अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के। अलग अलग किसी भी इमाम बारगाह में कोई भी रिवायत सुन्नत हो, सबकी शहादत तो आशूर के दिन हुई है ना। तो क्यों ऐसा होता है? इसलिए कि किस पढ़ने वाले में ये हिम्मत है कि पूरी करबला एक साथ पढ़ेगा। एक शहादत पढ़ते हैं तो क्या कैफियत होती है, जो हम पूरी पढ़ नहीं सकते और आप पूरी सुन नहीं सकते ना, वो हुसैन ने एक दिन में एक लाश अभी लाया है, एक लेने चला है। या अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम, आप पर हजारों जाने कुर्बान हो वाला जी। ये कैफियत अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम रखिएगा। तो मुल्ला अब्बास कहते हैं कि मौला मैं किस शहीद का पुरसा दूं? तो मरसिया की किताब खोलता हूँ, जो शहीद का मरसिया आ गया वो पढ़ दूंगा। तो जैसे ही किताब को खोला तो शबीह रसूल अली अकबर का मरसिया सामने आ गया, और मुल्ला अब्बास ने कहना शुरू किया कि मौला वो कितना सख्त वक्त था आप पर कि वो बूढ़ा बाप जब जवान के लाशे को लेकर मसाइब हुए। तो जो रखना, जब मसाइब हो गए तो मुल्ला अब्बास कहते हैं कि मैं शब जुमा फिर अपने मुसाफिर खाने पहुँचा, कुछ आराम कर रहा था कि मैंने ख्वाब में अबा अब्दुल्लाह हुसैन को देखा। मौला ने कहा कि मुल्ला अब्बास तेरा शुक्रिया कि तूने मेरे हरम में आकर मुझे मेरे अली अकबर का पुरसा दिया, लेकिन जब तू माज़न-दरान वापस जाना तो वहाँ मेरा एक शिया रहता है, उसे जाकर कहना हुसैन ने तुझे सलाम कहा है। हाय हाय, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह हुसैन। उसने कहा मौला सारी दुनिया तो आपको सलाम कहती है, आपने उसे सलाम कहा है? कहा इसलिए कि जब भी कहीं मेरे नाम की मजलिस होती है तो मेरे अज़ादारों की जूतियों को सीधा करके रखता है। ये जितने खिदमत करने वाले हैं ना मौला के दर की, वो सुने, मौला ने सलाम कहा है उसे। कहा ऐ मुल्ला अब्बास आइंदा कभी शब जुमा तो मेरे हरम में अली अकबर के मसाइब नहीं पढ़ना। कहा मौला क्या मैंने गलत पढ़ दिया, खता हो गई? कहा नहीं तूने ठीक पढ़ा, लेकिन हर शब जुमा मदीना से मेरी माँ फातिमा तो ज़हरा मेरी ज़ियारत को आती हैं। जब से तूने अकबर के मसाइब पढ़े हैं तो दादी को गश आ गया। हाय हाय, ज़हरा के मसाइब फ़कत शहादत तक नहीं है, बीवी ज़हरा के मसाइब तो जारी रहे। अजीज़ों क्या अर्ज़ करूँ, बस अगर रिवायत पढ़ूँ तो बाखज़त नार फ़ी ख़शबिल बाब, ज़हरा के दरवाजे पर जब लकड़ियाँ जमा होना शुरू हुई, वह इदखाल कुनफुज़ यदहू, देखो मैं कुछ नाम तो नहीं ले सकता लेकिन ये नाम मैंने ले लिया, बस अब अपने बच्चों को आगे बतलाना। एक शकी ने हाथ अंदर बढ़ाया, इदखाल कुनफुज़ यदहू यरूमु फ़तहल बाब, जोर से दरवाजे को धक्का दिया, हत्ता असाबा बतना, यहाँ तक कि वो दरवाजा हज़रत ज़हरा पे गिरा। वह रकलिल बाब बेरिजलिही, कुछ जुमलों मेरा वजूद कांप रहा, मैं तर्जुमा कैसे करूं, अपनी लात से अपने पैर से वह ज़रब फुलानिन, एक फुलान है, आप पर वाजिब है कि बच्चों को बतलाना वो कौन था। सौत अला अज़ोदहा, सैयदा के बाजुओं पर एक ताजियाना मारा। हत्ता सारा का दुमलुजिल असवद, यहाँ तक कि सियाह निशान बीबी के बाजुओं पर हमेशा बाकी रहा। और बीबी ने फरियाद की, वाह बता वाह रसूल अल्लाह इब्नतों की फातिमा तुज़लब व तुकज़्ज़ब, बाबा आपकी बेटी को झूठा कहा गया, आपकी बेटी पर हाथ उठाया गया। मुझे माफ करना मैं जुमला कह रहा हूँ, उस शकी ने, उस लईन ने कहा दुहियन की फातिमा हुमुकातिन निसा। मैं कहता हूँ शायद दरवाजे के गिराए जाने से सबसे बड़ी मुसीबत यह है जो पढ़ रहा हूँ, हुमुकातिन निसा। अल्लाहु अकबर। उस मलऊन ने यह कहा कि फातिमा ये अहमकों वाली बातें करना बंद करो, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। बीबी पर दरवाजा गिरा हुआ था, उस लईन ने खत भी लिखा है किसी और लईन को, उसमें खत में लिखा कि जब रसूल ज़ादी पर दरवाजा गिरा हुआ था तो एक लम्हे के लिए मुझे बिनते रसूल पर रहम आया, लेकिन अली के हाथों मेरे बुजुर्गों का कत्ल मुझे याद आ गया और मैंने अपना पैर दरवाजे पर रखा। आए हाय, लोग गुजरना शुरू हुए। बीबी की सदाइफा खुजीनी फिजा, ए फिजा मुझे संभाल ले, मेरा मोहसिन शहीद हो गया।
आखिरी एक फिक्रे पर आ गए। बीवी गश में चली गई, लेकिन जैसे गश से फाका हुआ, अजब, सुभान अल्लाह, अली की ऐसी मुहाफिजा है। अपनी शिकस्ता पहलू का नहीं कहा, पहले कहा अब अबुल हसन को कहाँ ले गए? अली को ले गए मस्जिद में, अली की गर्दन पर तलवार थी। बीबी फौरन उठी उन शिकस्ता पहलू के साथ। सलमान फारसी कहते हैं कि मस्जिद के दरवाजे पर आई और कहा अभी अली को छोड़ो वरना बद्दुआ करूंगी। यहां पर मस्जिद की दीवारें बुलंद होने लगी। करीब था कि मदीना पर अजाब आ जाता। लोगों में इतना खौफ हुआ कि अली को छोड़ दिया। मैं कहूंगा ए बीबी, मदीना में अली की गर्दन पर तलवार थी, बचा लाई अली को। काश कोई करबला में भी होता। वह शिमर जाल सल्लल्लाहु सदरे, शिमर हुसैन के सीने पर आ गया। काबिज़ुल शैबत, उसने हुसैन की दाढ़ी को पकड़ लिया। ज़रबतन में ज़रबतन, 13 ज़रबतों से हुसैन का सरदर्द से जुदा हो गया। 40 कदमों के फासले से एक बहन देख रही थी। देखो, यही हुसैन सलामुल्लाह अलैह और बीवी फातिमा, यही तो ताल्लुक है ना। बस जब वक्त आखिर भी, बच्चे सबसे ज्यादा रोते हैं जनाजे पर। अली कितने मजलूम हैं। बच्चों से कहते थे बुलंद आवाज से नहीं रोना, मदीने वालों को खबर ना होने पाए। हाय हाय, आप जाकर देखें तो तारीख की किताबों में लिखा है कि बच्चे अपने लिबास को मुंह में लिए हुए सिसक सिसक बस ज़हरा का जनाजा रखा था। आज भी याद है एक माँ की मोहब्बत का समा, जिस घड़ी दहर से रुखसत हुई खातून जना, सहन में रखा था ताबूत, अली थे गिरिया, रो के हसनैन सदा देते थे बोलो अम्मा, मामता तड़पी तो दस्तूर कौन टूट गए, और सुन के बच्चों की सदा बंदे कफन टूट गए। हुसैन को सीने से लगाया। अब अब्दुल्लाह हुसैन अल्लामा जवादी लिखते हैं, ज़ीशान जवादी साहब रहमतुल्लाह अलैह, कि बार बार इमाम हुसैन कहते थे वाह गुरबता, हाय गुरबत, वाह गुरबता, हाय गुरबत। बस सैयदा से गुरबत नहीं सुनी गई हुसैन की। मैं कहूँगा ए बीबी, आज अली भी हैं, आज हसन भी हैं, आपसे वाह गुरबता नहीं सुना गया। कल करबला के मैदान में रावी हुसैन ने एक तरफ अकबर के लाशे को रखा, एक तरफ कासिम के लाशे को रखा। जुमला बदल दो, एक तरफ अपना बेटा था, एक तरफ भाई का बेटा था। हुसैन दरमियान में लेट गए, कहते थे वाह गुरबता, परवरदिगार आज तेरा हुसैन गरीब हो गया। हुसैन मां से लिपटे हुए थे कि आसमान से मलाइका नाजिल हुए, कहा ऐ अली, हुसैन को मां से जुदा कर दे, आसमानों पे कोहराम बपा है। अरे आप तो सुनने वाले हैं करबला को, या हुसैन कह के रो लेना जिस तक बात पहुंच जाए। अली आगे बढ़े, हुसैन को जुदा किया, बहुत प्यार से जुदा किया होगा ना, सकीना की तरह तमाचे तो नहीं। ये हुसैन का मुकद्दर था, अली ने जुदा किया। वो सकीना का मुकद्दर था, शेबर ने जुदा किया। इतने तमाचे मारे। अल्लाहु अकबर। मैं एक मंजिल पर आ गया तो हुसैन 13 ज़रबतें, आप कुम के उलमा से सुने तो एक जुमले को कहते हैं कि जब ज़रबतें थी तो आदम अलैहिस्सलाम बुलंद हो गए। मुझे बीबी फातिमा पर इख्तिताम करना है, हुसैन और फातिमा का रिश्ता ही ऐसा है। आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, परवरदिगार हुसैन पर ये ज़रबतें हमसे ना देखी जाएंगी, ये नहीं देख सकते। इब्राहिम उठे, मूसा और ईसा उठ गए। एक मंजिल आई कि मोहम्मद मुस्तफ़ा उठे, परवरदिगार मेरी गोद का पाला हुसैन मेरे सामने मारा जा रहा, परवरदिगार मुझसे ना देखा जाएगा। एक मंजिल आई, मातम करना या हुसैन कहकर, अली मुर्तजा उठे, परवरदिगार मेरा हुसैन ज़िबा हो रहा है, मुझसे ना देखा जाएगा। जब सब चले गए, हुसैन की आवाज आई, अम्मा, सब हुसैन को छोड़कर जा रहे हैं अम्मा, तुम हुसैन को छोड़कर ना जाना। या फातिमतुज़ ज़हरा या बिन्त मुहम्मद या क़ुर्रत ऐनिर रसूल। बस ये दुआ की कबूलियत का वक्त है। ऐसी तो क्या, 3 बेटियां बड़ी मजलूम है, याद रखना। एक मोहम्मद की बेटी है, एक अली की बेटी है, एक हुसैन की बेटी है। मोहम्मद की बेटी दरबार में गई है, अली की बेटी बाजारों में गई है, हुसैन की बेटी जिंदान में मर गई है। तवस्सुल करना मेरे साथ। या सय्यदतना व मौलातना इन्ना तवज्जहना वस्तशफअना
व तवस्सलना बिकी इलल्लाह व क़द्दमनाकि बैन यदाय आजातना। नाम फातिमा बरिया वजीहतन इंदल माशाअल्लाह इश्फ़ई लना। एक मरतबा और कह देना ये या वजीहतन इंदल्लाह इश्फ़ई लना इंदल्लाह।